दामिनी को इंसाफ दिलाने के लिए गुरुवार को कई राजनीतिक दलों ने भारत बंद का आह्वान किया। सुबह समाजवादी पार्टी ने राजवाड़ा पर बंद का आह्वान किया तो दोपहर में स्कूली छात्राओं ने पहली बार बंद में शरीक होकर राजवाड़ा से रीगल तक रैली निकाली। उन्होंने दामिनी को इंसाफ मिले ऐसे नारे भी लगाए। दिल्ली में गैंग रेप से हुई दामिनी की मौत के बाद देश की युवा पीढ़ी जागृत हो गई है। जनता दामिनी के लिए लगातार आंदोलन कर रही है। देश की कई राजनीतिक पार्टियां ने गुरुवार को भारत बंद का नारा दिया, लेकिन इसका कोई असर देखने को नहीं मिला। सुबह समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेंद्र यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने राजवाड़ा पर बंद का आह्वान किया। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। यादव ने कहा, आज भारत बंद के समर्थन में बलात्कारियों को फांसी दो, इस मुद्दे को लेकर हमने भारत बंद का समर्थन किया। आज उसी तारतम्य में हमने गिरफ्तारी दी है। पुलिस ने हमें पकड़ के ठूस के बंद किया है, जबकि हम शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं। वहीं दोपहर को बड़ी संख्या में स्कूली छात्राओं ने राजवाड़ा से रीगल तिराहे तक एक रैली निकालकर व्यापारियों से बंद का आह्वान करते हुए सेव गर्ल्स के नारे लगाए। साथ ही यह अपील भी की कि कपड़े नहीं सोच बदलना होगा। छात्राओं का कहना था कि दामिनी को न्याय मिलना चाहिए। सबको सेव द गर्ल का हम एक नारा लगाते हुए चल रहे हैं। 1 2 3 4 नहीं सहेंगे अत्याचार, बंद करो, बंद करो। हमने बोला कि आपसे निवेदन है कि आप दुकान बंद कीजिए और लड़कियों को सपोर्ट कीजिए और सोच बदलिए, कपड़े नहीं। और दामिनी को न्याय मिलना चाहिए। परदेशीपुरा थाना क्षेत्र के कुलकर्णी भट्टा में रहने वाले एक मजनू ने वहां रहने वाली एक लड़की के साथ छेड़छाड़ कर अश्लील हरकत की। पीड़िता के साथ मारपीट कर उसका दांत भी तोड़ दिया। कल शाम को रहवासियों ने इसे पुलिस के हवाले कर दिया था, लेकिन पुलिस ने इसे रात में ही छोड़ दिया था। दिल्ली गैंगरेप से इंदौर पुलिस कोई सबक नहीं ले रही है। वह इंदौर में भी दामिनी जैसे कांड के इंतजार में है। बुधवार की शाम को कुलकर्णी भट्टा क्षेत्र में शराब के नशे में गोलू नामक बदमाश ने वहीं की रहने वाली शीतल पिता कमल मेहरा के साथ अश्लील हरकत की। इस पर रहवासियों ने उसकी धुनाई कर परदेशीपुरा पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन पुलिस ने इस बदमाश को रात में ही छोड़ दिया। सुबह गोलू ने शीतल के साथ न सिर्फ हरकत की बल्कि उसके साथ मारपीट कर उसका दांत भी तोड़ दिया। वह इलाज के लिए MY अस्पताल आई, जहां उसका कहना था। ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी और विधायक ममता भूपेश सरकार पर जमकर गरजी। उनका कहना था कि प्रदेश की भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। कांग्रेस विधायक वेरवा समाज के कार्यक्रम में शिरकत करने इंदौर आई हैं। इंदौर प्रवास पर आई राजस्थान के दौसा से कांग्रेस विधायक ममता भूपेश रेसिडेंसी कोठी में पत्रकारों से रूबरू हो रही थीं। कांग्रेस नेत्री ने महिलाओं, शिक्षा, गरीबी जैसे तमाम मुद्दों को टारगेट करते हुए राज्य की भाजपा सरकार पर जमकर राजनीतिक बाण छोड़े। भूपेश का कहना था कि शिवराज के राज में कानून व्यवस्था की हालत लचर है। राजस्थान की चर्चा करते हुए विधायक ने कहा कि राजस्थान सरकार की योजनाओं की आज गुजरात के मुख्यमंत्री भी तारीफ करते हैं। अनुसूचित जाति के लिए लोगों के साथ जिस तरह से ड्रग ट्रायल किए, उनसे कहीं न कहीं भाजपा सरकार की नीयत पर सवाल उठने लगे हैं। यहाँ पर आने के बाद में मैंने जानकारी ली तो राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से हम बाबा साहब अम्बेडकर को एक भगवान के समान मानते हैं, बाबा बालिक नाथ जी को ईश्वर का रूप हमारे समाज के लिए मानते हैं, तो देखा मैंने यहाँ पर कि बाबा बालिक नाथ के प्रति यहाँ के लोगों की बालीनाथ जी के प्रति बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा है, भाव है। और इन लोगों ने अपने 1-1 रुपये एकत्रित करके उनकी एक विशाल मूर्ति यहाँ पर बना रखी है। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ की सरकार मैं कहूँगी कि एक अत्याचार ही इसको बोला जाएगा कि अत्याचार करके उसकी मूर्ति को, जो कि
गरीब समाज के, पिछड़े समाज के, दलित समाज के एक एक रुपया इकट्ठा करके वो मूर्ति बनाई गई है। उसको प्रतिस्थापित करने के अंदर आनाकानी करवा रही है, लगने नहीं दे रही, जबकि तमाम तरह की एनओसी के कागज अभी मेरे हाथ में हैं और नगर निगम ने भी, सभी विभागों ने एनओसी उसको दे दी है, लेकिन उसके बावजूद राजनीतिक द्वेषता को देखते हुए बाबा बालीनाथ की मूर्ति यहाँ पर नहीं लगाई जा रही है। मैं इसका घोर विरोध करती हूँ। कांग्रेस विधायक ने बताया कि वे वेरवा समाज के उत्थान के लिए इस साल कई तमाम योजनाएं अमल में लाने जा रही हैं, जिनमें समाज के बच्चों के लिए शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाएं भी शामिल की जा रही हैं। चिड़िया से लेके हाथी के बीच के जितने भी जानवर अगर हैं इस दुनिया में, उनके लिए किसी भी प्रकार की अगर बीमारी है तो सरकार कटिबद्ध है उसको ठीक करने के लिए, उनके लिए दवा वितरण के लिए। ये दोनों चीजें, दवाई वितरण का तो मैं समझती हूँ बहुत बड़ा उदाहरण हिंदुस्तान के अंदर पेश है राजस्थान का। अभी गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी जी ने भी अपने जो मैनिफेस्टो जारी किया था सरकार के लिए चुनाव के समय, हमारी 3-4 योजनाएं उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में डाली। तो मैं समझती हूँ कि उनको जो वोट मिला और राजस्थान की कार्य जो हो रहे हैं उस कार्यशैली को उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में डाला, इसका भी उनका 2-4% मतदान बढ़ा है। विधायक सुदर्शन गुप्ता के खिलाफ गोली मारने का प्रकरण दर्ज करवाने वाले बदमाश मनोज परमार को पुलिस ने जिला बदर कर दिया है। बुधवार को एक मामले में जमानत मिलने के बाद पुलिस ने उसे जेल से ही पकड़ा और इंदौर जिले के बाहर भेज दिया। गोलीकांड के बाद सुर्खियों में आए मनोज परमार को अब पुलिस ने जिला बदर कर शहर के बाहर भेज दिया है। बुधवार को मनोज परमार को कोर्ट से जमानत मिल गई। मनोज पिछले कई दिनों से फर्जी सिम कांड के मामले में जेल में बंद था। मनोज के खिलाफ पुलिस ने काफी समय पहले जिला बदर की कार्रवाई की थी। मनोज के जेल से छूटते ही पुलिस ने जिला बदर की कार्रवाई को अंजाम दिया। जेल से छूटते ही पुलिस ने मनोज को पकड़ा और इंदौर जिले की सीमा के बाहर भेज दिया। मनोज परमार नाम का गुंडा जो मल्हारगंज क्षेत्र का है, उसका माननीय उच्च न्यायालय से जमानत मिलने पर उसको आज जमानत पर रिहा किया गया है शाम को, और उस रिहा करने के तत्काल बाद उसको जिला बदर का आदेश 1 वर्ष का उसका था, उस आदेश के पालन में उसको इंदौर जिले के बाहर की सीमा में उसको छोड़ने के लिए भेजा गया है। मल्हारगंज और पंडरीनाथ थाने से फरार बदमाशों को पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली है। पंडरीनाथ पुलिस ने बदमाश को पकड़ा और उसके पास से एक पिस्टल भी जब्त की। मल्हारगंज पुलिस के गिरफ्त में आए बदमाश का नाम जगदीश यादव है। जिंसी निवासी जगदीश पर 5 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। फिलहाल वह मारपीट के एक मामले में फरार चल रहा था। पुलिस ने उसे चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया। और चेकिंग के दौरान मल्हारगंज थाने में ही एजेंसी के पास एक जगदीश यादव नाम का व्यक्ति है जो 4-5 केसेस में फरार है, काफी कुख्यात है, उसको भी पकड़ा गया है। वहीं पंडरीनाथ थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर समीर उर्फ सोनी नामक बदमाश को हिरासत में ले लिया। आरोपी ने कुछ दिनों पहले खुद को गोली मारकर 3 युवकों के खिलाफ झूठी रिपोर्ट लिखवा दी थी। कबूतरखाना निवासी समीर मामले के बाद से ही फरार चल रहा था। मुखबिर से सूचना के बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसे जेल में इम्तियाज नामक बदमाश ने खुद को गोली मारकर झूठी रिपोर्ट लिखवाने को कहा था। पुलिस ने आरोपी से वह पिस्टल भी जब्त कर ली है जिससे उसने खुद को गोली मारी थी। आरएसएस का एकत्रीकरण समारोह 6 जनवरी को दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। सुपर कॉरिडोर पर होने वाले इस समारोह की तैयारियां अंतिम चरणों में हैं। समारोह में करीब 1 लाख स्वयंसेवकों के खड़े होने के लिए अलग अलग सीमांकन किए गए हैं। 3 साल बाद आरएसएस मालवा प्रांत का एकत्रीकरण का सम्मेलन सुपर कॉरिडोर पर आयोजित करने जा रहा है। उसमें करीब 1 लाख स्वयंसेवक हिस्सा लेंगे। इस समारोह की तैयारियां अंतिम चरणों में हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के अलावा चिकित्सा की भी पूरी व्यवस्था यहां रहेगी। संघ प्रमुख सर संचालक मोहन भागवत को जेड+ सुरक्षा है, लिहाजा पुलिस को इनके अनुरूप सुरक्षा करनी है। कुल मिलाकर मिशन 13 के तहत चुनाव के पूर्व भाजपा का आरएसएस के साथ मिलकर यह बड़ा आयोजन होगा। बीती रात चोरों ने 4 स्थानों पर धावा बोला। चोर वहां से कीमती कपड़ों के साथ गले से हजारों रुपए की नकदी के अलावा 3 किलो के चांदी के बर्तन भी ले गए। वहीं तुलसीनगर में चोरों ने एक मकान में चोरी करने के बाद मकान को आग के हवाले कर दिया। इस आग से 10 लाख रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। बीती रात चोरों ने एमजी रोड थाने से चंद दूरी पर काडिया गारमेंट्स, गृह शोभा और एक अन्य दुकान को अपना निशाना बनाकर वहां से लाखों रुपए का माल उड़ा लिया। चोर काडिया गारमेंट्स का पिछला दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे
और वहां से कीमती कपड़े, गले में रखे हुए हजारों रुपए के साथ दुकान के अंदर बने मंदिर से करीब 3 किलो चांदी के बर्तन ले गए। दुकान के मालिक नितिन ने बताया, नहीं है, मंदिर का जो भंडार होता है जिसमें रुपए पैसे वगैरह होते हैं वो भी नहीं है। ऊपर छत की तरफ हमने जाकर के देखा तो छत का ढक्कन वगैरह सब तोड़ा हुआ है। दुकान में गारमेंट्स काफी तादाद में नहीं है, उसके अंदर वुलन होजरी और फैंसी गारमेंट्स दोनों नहीं है उसके अंदर। और छत के माध्यम से वो लोग जो भी चोर लोग रहे होंगे वो काफी तादाद में कपड़े वगैरह निकाल करके ले गए हैं। कपड़े बदल के भी गए? हाँ, कपड़े बदल करके भी गए, पुराने कुछ कपड़े उनके उतार के चले गए और प्लस नए जीन्स और टी शर्ट्स वगैरह सब नई पहन करके चले गए। ये सीसीटीवी कैमरे वगैरह में भी कोई नुकसान था? सीसीटीवी कैमरा में 1-2 जगह पर ब्रेक करा है सीसीटीवी कैमरा वगैरह, और मेन लाइन वगैरह सब उन्होंने बंद कर दी थी। वहीं सीएसपी आबिद खान ने इसे मामूली घटना बताते हुए कहा कि थाने से भले ही चंद दूरी पर दुकानें थीं, लेकिन चोरों के लिए थाना कोई मायने नहीं रखता, वे अपना काम कर चुके हैं। जो इनका रास्ता था छत पे से, उसको तोड़ के एंटर किए हैं लोग चोर, और नीचे आकर के कपड़े वगैरह ले गए हैं। साथ ही में 2 और पास में दुकानें हैं, उनमें भी सिमिलर मोडस ऑपरेंडी की तरह चोरी हुई है। छत से ही घुसे हैं तोड़ करके, दरवाज़ा वगैरह, लकड़ी वगैरह का दरवाजे को काट के, ऐसा प्रतीत हो रहा है। कितना चोरी हुई है? चोरी कोई आकलन नहीं हुआ है अभी, तो बस वस्तु स्थिति है, अपने लोग देख रहे हैं। अभी जो दुकान के मालिक हैं वो भी अपना असेसमेंट कर रहे हैं, जानकारी मिलेगी आपको बताएंगे। नहीं, चोर को थाने के 100 कदम दूर हो या 200 कदम दूर हो, उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता उससे। फिलहाल कोशिश की जाएगी पकड़ने की। इसी तरह लसुड़िया थाने के तुलसी नगर में रहने वाले ठेकेदार राम बहादुर राठौर के सूने मकान में चोरों ने वहां से पहले लाखों रुपए का माल पर हाथ साफ किया, बाद में घर में आग लगा दी। घटना के समय राठौर अपनी पत्नी को लेने दिल्ली गए हुए थे। पड़ोसी ने पास में रहने वाली उनकी भतीजी मंजू को घटना की सूचना दी। आग से करीब 10 लाख रुपए का सामान स्वाहा हो गया। मंजू का कहना था, उनकी वाइफ को लेने के लिए गए थे, फिर यहाँ पे जो उनकी मम्मी है बुआसा, वो उन्होंने सोचा है बेटा बहू नहीं है तो अपन वहाँ चले जाओ, पामा खेड़ी इनका खेत है, वहाँ पे चले गए हैं। फिर वहाँ से जब रात को पता चला, पड़ोस में बताया, फिर फायर ब्रिगेड बुलाया, पुलिस बुलाई और फिर बुआसा को भी बुलाया, फिर हम लोग यहाँ पे आए। क्या ताले तोड़ के घुसे थे? हाँ, ताला तोड़ के घुसे थे। क्या करा फिर उसके बाद? ताला तोड़ के उनने सब चोरी वोरी करी, फिर कपड़ों का सब सामान का ढेर लगा के फिर आग लगाई, पूरा घर तस्त व्यस्त हो गया। अपराध शाखा ने एक ऐसे चोर को पकड़ा है जिसने रामबाग किनारे के नाले में हर घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। उसके पास से 26 मोबाइल, 10 साइकिल, 2 टीवी, 1 LCD और सोने चांदी के जेवर बरामद किए। अपराध शाखा के एसपी जितेंद्र सिंह ने बताया कि शाखा की टीम ने कुख्यात नकबजन महबूब पिता सलीम शाह को पकड़ा है। आरोपी खंडवा का रहने वाला है। वह घरों की ग्रिल उखाड़कर चोरी की वारदात को अंजाम देता था। शाह ने सदर बाजार क्षेत्र से दर्जनों चोरी करना कबूल किया है। उसके खिलाफ कई थानों में वारंट भी निकले हैं। उसने रामबाग के नाले किनारों के सभी मकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने उसके पास से 26 मोबाइल, 2 टीवी, 1 LCD सहित सोने चांदी के जेवर बरामद किए हैं। इसके अलावा 10 साइकिलें भी मिली हैं। पुलिस फिलहाल पूछताछ में जुटी है। बाइट। काफी समय से सूचना मिल रही थी कि शहर में एक पुराना नकबजन है, वो काफी सक्रिय है। इसी सूचना पर निरीक्षक जयंत राठौर की टीम को लगाया गया था। तो उसमें महबूब पिता सलीम शाह नामक नकबजन को क्राइम ब्रांच ने हिरासत में लिया है। महबूब पुराना नकबजन है और मूलतः खंडवा जिले का रहने वाला है। ये सदर बाजार क्षेत्र में पिछले काफ़ी समय से सक्रिय था और उस क्षेत्र में इसने जो इससे पूछताछ हुई प्रारंभिक, उसमें इसने बताया है कि इसको खुद भी याद नहीं कि कितनी इसने चोरियां की होंगी। ये खिड़कियों की जाली हटाकर घर में प्रवेश करता था और जो घर में कपड़े टंगे रहते थे, जो संदूक खुले रहते थे, उसमें जो भी सामान मिलता था वो चुरा लेता था। और इसकी जो चोरी रहती थी वो इतना फ्रीक्वेंटली ये चोरी करता था कि इसको भी याद नहीं कि कहाँ कहाँ इसने चोरी की। इससे अभी तक जो हमें सामान बरामद हुआ है उसमें जेवरात हैं, टीवी है, DVD है, लगभग 2 दर्जन मोबाइल फोन्स हैं। तो इस तरह से इसके खिलाफ कई सारी आपराधिक वारदातें हैं जिसमें सदर बाजार के 4 घटनास्थल अभी चिन्हित किए गए हैं। शेष भी प्रयास किए जा रहे हैं। MY अस्पताल से संदिग्ध हालत में भागे 2 युवकों को पुलिस ने पीछा कर गिरफ्तार किया है। MY अस्पताल के साइकिल स्टैंड पर रात को 2 युवकों का स्टैंड संचालक से विवाद हो गया। विवाद के बाद दोनों युवक गाड़ी लेकर भाग गए। स्टैंड संचालक ने इसकी सूचना संयोगितागंज पुलिस को दी।
तब पुलिस ने युवकों की गाड़ी का पीछा किया और कृषि कॉलेज के पास उन्हें पकड़ लिया। पुलिस ने पहले दोनों की खबर ली और उसके बाद थाने ले गए। पकड़े गए युवकों का नाम पंकज और अंकित है। आरोपियों ने बताया कि वे अपने दोस्त की खबर लेने के लिए MY गए हुए थे और वापसी में स्टैंड संचालक से विवाद हो गया था। पुलिस के आने के डर से वो वहां से भाग गए थे। भैया इसने भागा था, मैंने इसको बोला था भी था कि रुक जा, नहीं रुका, मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी, इसलिए मैं काम धंधे वाला हूँ। मैं ऑफिस में काम करता हूँ। मैंने इसको बोला भी था रुक जा, ये नहीं रुका। इसके वजह मैं पीछे पड़ रहा हूँ यार अंकल। आज पहली बार मैंने इसके साथ हम सब साथ में अंकल यार, सब साथ में। वो ना पार्किंग वाले MY की पार्किंग अलग, पैसे वाले ज्यादा मांगते हो। वो 5 फुट में गाड़ी खड़ने दोस्त मिलेगा हम। दारू भी है? अरे अंकल तो आधा तक क्वार्टर लगा दारू कितने में? जार नहीं, आधा क्वार्टर पीस में। दोस्त से मिलने गए थे, एक्सीडेंट हुआ था उसका। एक्सीडेंट दोस्त का एक्सीडेंट हुआ था 6वीं मंजिल पर, उससे मिलने गए थे। सन्नी वर्मा। पुलिस दोनों युवकों से पूछताछ कर रही है। अपराध शाखा की टीम ने गुरुवार को कलेक्टर कार्यालय के पास एक ऑफिस में दबिश दी। यहां से नकली प्रमाण पत्र बनाने वाले गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके पास से भारी मात्रा में सील, नकली प्रमाण पत्र, कंप्यूटर प्रिंटर सहित अन्य सामान बरामद किए। गुरुवार की शाम को एसपी मुख्यालय डॉक्टर आशीष और क्राइम ब्रांच ASP जितेंद्र सिंह ने बताया कि लंबे समय से क्राइम ब्रांच को सूचना मिल रही थी कि कलेक्टर कार्यालय के पास के एक ऑफिस में नकली राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, वोटर ID सहित अन्य प्रमाण पत्र धड़ल्ले से बनाए जा रहे हैं। इस पर पुलिस ने अपने मुखबिर से एक प्रमाण पत्र बनवाया। इसके बाद पुलिस ने वहां से गिरोह के निर्बल उर्फ सोनू मालवीय, पवन पांचाल, संतोष रावल, सुधीर अग्निहोत्री, सुमित जैन और रोशन कामदार को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की तो उन्होंने अपना जुर्म कबूलते हुए प्रशासनिक अधिकारियों की सीलें, कंप्यूटर प्रिंटर सहित अन्य सामान बरामद करवाए। आरोपी पिछले 1 वर्ष से यह काम कर रहे हैं। इसके एवज में 3 से 5 हजार रुपए तक वसूलते हैं। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पहले से जानकारी प्राप्त की, लिखित में जानकारी प्राप्त की कि ये जो प्रमाण पत्र है ये वैध है कि अवैध है। हमें पता पड़ा कि ये जो प्रमाण पत्र है ये फर्जी है। इस जानकारी के आधार पर इसको फिर हमने अपने पूरे ऑपरेशन को आगे बढ़ाया और जब ऑपरेशन को आगे बढ़ाया तो ये पता पड़ा कि समाधान केंद्र में ठेका चलता है, तो वहाँ हेल्पर के रूप में कार्य करता था ये सोनू। और ये जो लोगों के बिजली के बिल होते थे वो बिजली के बिल के पैसे लेकर और उस पर सील लगाकर देता था। लेकिन इसमें वो जो पैसे लिए थे बिजली के बिल के, वो पैसे जमा ना करते हुए अपने अय्याशियों पे, इसकी प्रेमिका भी थी, इसके दोस्त यारों पे भी इसने काफी खर्चा किया। और जब वो पैसा ये जमा नहीं कर पाया, MPP के पास जब वो सील लगे, कागज जाने लगे, MPP का फंड नहीं गया, तो उन्होंने पूछा कि भाई ये पैसा तो ट्रांसफर आया नहीं। तब फिर इसने मार्केट से उधारी पे पैसा उगाया। तो इस तरह से करके इसकी उधारी हो गई। उस उधारी को चुकाने के लिए फिर इसने अपने कुछ अन्य मित्र हैं जो इसमें दलाली का काम करते हैं, उनके माध्यम से इस तरह से ये लोगों से एक फोटो और ये नीचे बस इतनी सी जानकारी लोगों से ले लेते थे और ये कौन सा प्रमाण पत्र चाहिए थे वो पूछते थे। इनके पास कंप्यूटर में उसका फॉर्मेट तैयार, वो कंप्यूटर भी जब्त किया गया है। कंप्यूटर में फॉर्मेट तैयार था, उसमें इसका नाम एंटर करते थे और जो गिरोह का सरगना था उसका ये रोल था कि उसके पास सीलें उपलब्ध रहती थी। ये जो सील है इसमें जैसा आप देख सकते हैं कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की सील्स हैं, खाद्य अधिकारी की सीलें हैं। ये सब सीलें लगाकर देने का काम सरगना का होता था और इन प्रमाण पत्रों के एवज में अलग अलग राशियां जैसा इनको क्लाइंट मिल जाता था वो राशियां ये वसूल करते थे।